वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो अपडेट पे और की एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों के लिए वैसे तो सरकारी बैंक के वैकेंसीज आईबीपीएस निकालती है या बैंक खुद अपनी वैकेंसीज अपडेट करती है, लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से एक प्राइवेट सेक्टर बैंक की हम अपडेट देने जा रहे हैं जो कि एचडीएफसी बैंक है। यहाँ पर मैनेजर लेवल का वैकेंसी निकला हुआ है, सैलरी जबरदस्त है और नौकरी भी एकदम ऑफिशियल है, यानी कि ऑफिस वाला। योग्यता जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से, एज लिमिटेशन और आवेदन कहां से और किस लिंक से करना है जाकर, ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। वीडियो में बने रहिएगा, सारी जानकारी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको देने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च कर लेना है kyeducation.in का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आप इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा एचडीएफसी बैंक, है ना। तो एचडीएफसी बैंक कीजिएगा, ये लेटेस्ट जॉब में अभी हमने इसको यहाँ पे लिख रखा है। तो एचडीएफसी बैंक का ये ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां पर पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर का यह वैकेंसी निकाला गया है। इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और देखिए, आवेदन कब तक करना है, तो आपको 30 दिसंबर से लेकर 7 फरवरी तक के बीच में आपको ये आवेदन कर लेना है। वैसे मैं आपका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखलाऊंगा और यहाँ पे देखिएगा तो कुल, अगर हम बात करें फीस सेक्शन का, तो जो ओबीसी कैटेगरी में है या ईबीसी है या सामान्य वर्ग से हैं, उनको 480 रुपये लगभग यहाँ पे फीस लग रहा है। और एससी एसटी वाले जो छात्र हैं उनसे भी यही चार्ज लिया जा रहा है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है ना, ये ध्यान में रखना है आपको। एज लिमिटेशन की बात यहाँ पर की गई है, तो 35 साल 7 फरवरी 2025 से पहले होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 50% एग्रीगेट के साथ आपका ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। 1 से लेकर 10 साल तक अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्रायोरिटी। फॉर्म को कैसे भरना है, ये स्टेप मैं आपको यहाँ से दिखला सकता हूँ यहाँ, या फिर आप यहाँ से आके पढ़ भी सकते हैं। बाकी नीचे आएंगे तो ये आपको लिंक्स दिए गए हैं, इन लिंक्स के जरिए जाके जो है आप एक एक करके सारा डिटेल देख सकते हैं। तो नोटिफिकेशन का पीडीएफ हमने यहाँ पे दे रखा है, आप सीधे इस पे क्लिक करेंगे और इसके पीडीएफ वाले सेक्शन पे आप आ जाएंगे। यहाँ से आप जो है, अगर आपको आवेदन करना है तो यहाँ से क्लिक करिएगा। आवेदन करने वाले पेज पे आप सीधे आ जाएंगे और यहाँ से सबसे पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। जैसे आप बैंकिंग सेक्टर का फॉर्म भरते हैं, एज इट इज यहाँ भी आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 4 सेक्शन में आपका जो है फॉर्म भरा जा रहा है, जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो सिग्नेचर अपलोड करवाएगा, डिटेल आपसे आपका लेगा, फिर आपको प्रीव्यू करने को कहा जाएगा कि आप अपना डिटेल प्रीव्यू कर लीजिए और यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को कहा जाएगा और फाइनली पेमेंट कर दीजिए। बस ये जो है आपको 6 स्टेप में ये पूरा का पूरा फॉर्म भरा जाएगा और बहुत ही ईजी स्टेप है, आप बिल्कुल अपने आप खुद से भर सकते हैं, है ना। लेकिन आते हैं इसकी एलिजिबिलिटी को समझते हैं, क्योंकि देखिए क्या है कि पीओ लेवल का वैकेंसी है ना। और ये एसोसिएशन विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंक, जो कि आईबीपीएस के तहत जो है यहाँ पर एसोसिएटेड है। सबसे पहली चीज तो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका मिल रहा है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। बिल्कुल आईबीपीएस के एग्जाम के पैटर्न पे ही इसका भी एग्जाम लिया जाएगा। अब इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए 30 दिसंबर से लेकर आप 7 फरवरी तक काफी लंबा समय दिया गया है, मतलब, है ना। पूरा का पूरा 1 महीना से ज्यादा समय दिया गया इसके फॉर्म को भरने को लेकर। मेंस का कब भराएगा वो अभी टेंटेटिव है, एग्जाम हो जाने दीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो जो डेजिग्नेशन है आपका, वो है रिलेशनशिप मैनेजर का, असिस्टेंट मैनेजर जो कि स्केल अपॉइंट करेंगे यहाँ पे, और मैनेजर का और सीनियर मैनेजर का पोस्ट है यहाँ पे। तो ये आपके लिए वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पर, तो देखिए ग्रेजुएशन होना चाहिए यहाँ पे दोस्तों, और 10 साल का, 1 से लेकर 10 साल तक अगर आप सेल्स में एक्सपीरियंस दिखलाते हैं तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगा। पहली चीज, एनी ग्रेजुएट छात्र यहाँ पे जो है आवेदन करेंगे और 50% कम से कम आपका डिग्री होना चाहिए। एज की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो कैंडिडेट अपर एज लिमिट जो है 7 फरवरी तक जो है 35 साल तक का होना चाहिए। और वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो मैंने जैसे कहा कि 1 से 10 साल तक आपको बैंकिंग सेक्टर में, सेल्स में भी अगर आप काम किए हैं तो उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे लिया जाएगा। एक्टिव सर्विस प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस जो होगा ये आपका देखा जाएगा, ये काउंट किया जाएगा, उसके आधार पे आपको यहाँ पर मेरिट भी शायद बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें आप देख लीजिएगा। तो ये जो है आप लोगों का परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा, अगर सीजीपीए वगैरह आपका है तो। प्रोविजन पीरियड यहाँ पर जो है 6 महीने का जो है रखा गया है दोस्तों, है ना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे देखिएगा तो सर्विस एग्रीमेंट रखा जाएगा, तो यहाँ पे कोई सर्विस एग्रीमेंट नहीं दिया गया है, ठीक है।
प्लेस ऑफ पोस्टिंग की अगर बात करेंगे तो आपको इंडिया में कहीं भी पोस्ट किया जाएगा। और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे कुछ पैकेजेस की आपकी, है ना, तो भी एचडीएफसी बैंक जो है आप लोग को 3 लाख से लेकर 12 लाख का बेसिक मतलब जो है, जो आपका सैलरी होगा एक्सपीरियंस के आधार पे यहाँ पे मिलेगा, यानी कि सालाना ये पैकेज है आपका। ठीक है, मतलब बेसिक कम से कम 3 लाख, यानी कि मान के चलिए 25,000 के आसपास आपकी सैलरी स्टार्टिंग हो सकती है अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो, मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस है तो, है ना, क्योंकि 1 से 10 साल का वर्क एक्स मांगा गया है। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा सर यहाँ पे, तो इनिशियली शॉर्टलिस्टिंग विल डन बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर ऑन द ऑनलाइन टेस्ट। आपका एक ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, सीबीटी टेस्ट होगा ये, और फाइनल सिलेक्शन जो होगा ये आपका मार्क्स के बेसिस पे होगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद एक इंटरव्यू रखा जाएगा, इसका मेरिट बनेगा। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो भी छात्र रखते हैं वो आवेदन जरूर करेंगे यहाँ पे, और जिनको जो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखते हैं तो ही आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया भी जाएगा। ऐसे सारा चीज़ यहाँ से जाँच होगा, है ना, ये सारा चीज़ देखा जाएगा, उसके बाद ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। फॉर्म कैसे भरना है वो सारे स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं, और इसके लिए आप जो है 489 रुपये जो है फीस यहाँ पेमेंट करेंगे सभी कैटेगरी के लिए। 30 से लेकर 7 फरवरी तक के बीच में आपको यहाँ पे फॉर्म भर लेना है, ये ध्यान रखेंगे। और एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फाइनल पेमेंट कर देना होगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं अभी, है ना, ये सभी स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो नाम अपना, कंफर्म नेम, मिडिल नेम, कंफर्म मिडिल नेम, ये सब कुछ जैसे कि बैंकिंग का फॉर्म भरते हैं उसी तरह अपना मोबाइल नंबर कंफर्म कीजिएगा, फिर ईमेल आईडी उसको भी कंफर्म कीजिएगा यहाँ पे, और इस कैप्चे को डाल के रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद जो है आपको अपना फोटो और एक सिग्नेचर डालना होगा, जिसका साइज भी यहाँ पर आपको इस सेक्शन में दिया गया है कि कितने केबी का आपका फाइल होना चाहिए। ये सारा चीज़ जानकारी यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं, है ना, यहाँ पे आकर, तो ये ध्यान में रखिएगा। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन, जो कि 28 दिसंबर से 27 फरवरी तक, 28 दिसंबर को ही लिंक इसका एक्टिवेट कर दिया गया है। और ये जो है फॉर्म भरते समय एक आपको जो है हैंड रिटन देना होगा, है ना, इसका एक हैंड रिटन लिख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको अपलोड भी करना होगा। बाकी 10-12 का डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे नहीं, बट उनकी जानकारी आपको देनी होगी। मेनली यहाँ पर है कि एक्सपीरियंस अगर है तो जरूर इसको आवेदन कर लीजिएगा। फोटो का साइज का इमेज जो है ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये उसके बारे में जानकारी दी गई है, साफ सुथरा दिखना चाहिए, बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए या व्हाइट होना चाहिए, ये आपको इस पे फोकस रखना होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा तो आप लोगों के लिए जो भी छात्र हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करेंगे जेपीजी के फॉर्मेट में या पीडीएफ के फॉर्मेट में, जो भी चीज़ें मांगी गई हैं। एक रिज्यूमे तैयार कर लीजिएगा जो कि पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको देना है, 500 केबी तक का ये आपका होगा, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, है ना। और इन सबको अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट कर देना, बस यहाँ पे और कुछ है नहीं। और एग्जाम के पैटर्न को थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग, जो कि आपका प्रीलिम टेस्ट होगा, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा 30 और इंग्लिश में होगा, और 35 आपका मैथ में होगा, और रीजनिंग में 35 होगा, और इतने ही मार्क्स के। तो यहाँ पे 100 मार्क्स का ये पूरा आपका जो है एग्जाम लिया जाएगा। ड्यूरेशन क्या है, तो 1 घंटे का ड्यूरेशन होगा एग्जाम का, और जो आपका एग्जाम मोड होगा वो इंग्लिश में ही होगा। तो ये जानकारी है यहाँ से दोस्तों एग्जाम के पैटर्न को। फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है तो आपको यहाँ पर जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, और ये जो भी सेंटर्स होंगे आपके आसपास के क्षेत्रों में ही दिए जाएंगे। इंटरव्यू भी आपको जो है आसपास के क्षेत्रों में ही दिया जाएगा, आपके आसपास जो भी आपका मेट्रो सिटी होगा या फिर कैपिटल सिटी होगा वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। देखिए ये लिस्ट दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोगों का हो सकता है। ठीक है, तो ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो इन सभी जगहों पे जाके आप अपने जगह से जितने भी दूर है यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा और इंटरव्यू वगैरह होगा। तो ये जानकारी यहाँ पर दी गई है दोस्तों, ये जो भी अपडेट है हमने अब तक साझा किया है, और इसकी जानकारी आप जो है हमारे वेबसाइट पे आके यहाँ पर लेटेस्ट जॉब में देख सकते हैं, एचडीएफसी बैंक पीओ का। और अगर आप एलिजिबल स्टूडेंट हैं तो आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। आशा करते हैं ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, और कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद।